Let us take a sentence from the editorial of the newspaper The Hindu and change it into passive voice. The sentence that I am going to take has been highlighted in different colors to show the different constituents of the sentence. Let us take the sentence. He spoke at some length about the need for population control, water conservation, and plastic use regulation, indicating the importance that he attaches to these topics. इसका हिंदी अनुवाद होगा, उसने बात की कुछ विस्तार पूर्वक क्या चीज़ के बारे में, द नीड आवश्यकता के बारे में, क्या चीज़ की आवश्यकता, फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल जनसंख्या नियंत्रण, वाटर कंजर्वेशन जल संरक्षण और प्लास्टिक यूज़ रेगुलेशन प्लास्टिक यूज़ नियंत्रण के, इन तीन चीज़ों की आवश्यकता के बारे में उसने कुछ विस्तारपूर्वक बात की। इंडिकेटिंग द इम्पॉर्टेंस, जो दर्शाता है महत्वता को, दैट ही अटैचेस टू दिस टॉपिक्स, जिसको वो देते हैं इन विषयों को। तो इस सेंटेंस में 3 क्लॉज हैं। पहला क्लॉज है ही स्पोक एट सम लेंथ अबाउट द नीड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, वाटर कंजर्वेशन एंड प्लास्टिक यूज रेगुलेशन, ये पहला क्लॉज है जो कि प्रिंसिपल या मेन क्लॉज है। इंडिकेटिंग द इम्पॉर्टेंस, ये दूसरा क्लॉज है जो कि पूरी की पूरे सेंटेंस की विशेषता बतला रहा है। और जो तीसरा क्लॉज है वो है दैट ही अटैचेस टू दिस टॉपिक्स, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि द इम्पॉर्टेंस की विशेषता बतला रहा है। नाउ लेट अस चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। The need was spoken about by him at some length for population control, water conservation, and plastic use regulation, indicating the importance that is attached to these topics by him. यहाँ पर मैंने द नीड जो कि एक्टिव वॉइस में स्पोक अबाउट का ऑब्जेक्ट था, इसे मैंने सब्जेक्ट बनाया है, यानी कि यहाँ पे द नीड पैसिव सब्जेक्ट है, वॉज स्पोकन अबाउट ये पैसिव वॉइस, ये जो वर्ब फ्रेज़ है ये पैसिव वॉइस में है। बाय हिम ये एक एजेंटिव है। एट सम लेंथ अगेन एडवर्ब है। फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, वाटर कंजर्वेशन एंड प्लास्टिक यूज़ रेगुलेशन ये एक एडजेक्टिव फ्रेज़ है जो कि प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है। और ये एडजेक्टिव फ्रेज़ जो है ये द नीड की विशेषता बतला रहा है। और ये एडजेक्टिव फ्रेज़ और इसके जो नाउन है जिसकी ये विशेषता बतला रहा है उसके बीच में प्रेडिकेट आ रखा है, वॉज स्पोकन अबाउट बाय हिम एट सम लेंथ। ग्रामर का एक रूल है कि लॉन्गर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज पुट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे जो प्रेडिकेट है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज जो कि विशेषण है द नीड का, इससे लेंथ में छोटा है, एज यू कैन सी, इसलिए इसे प्रीपोजिशनल फ्रेज के पहले रखा गया है। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट जो है वो क्लॉज का वो पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी कि प्रेडिकेट इज़ इक्वल टू सब्जेक्ट माइनस वर्ब फ्रेज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। तो सब्जेक्ट को छोड़कर वर्ब और वर्ब के जितने भी एडवर्ब या कॉम्प्लीमेंट होते हैं उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉज है इंडिकेटिंग द इम्पॉर्टेंस, इसे मैंने एज इट इज़ रखा है। और जो एडजेक्टिव क्लॉज है दैट इज़ अटैच टू दिस टॉपिक्स, इसे ये जो है ये पैसिव वॉइस में है। और इसका जो सब्जेक्ट है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था अटैचेस का, और इसे हमने पैसिव वॉइस में पैसिव सब्जेक्ट बनाया है। और जो एक्टिव वॉइस में वर्ब था अटैचेस, इसे हमने इज़ अटैच्ड में चेंज कर दिया है और इसके बाद इसके एडवर्ब को रखा है। उसके बाद जो एजेंटिव फ्रेज़ है बाय हिम उसे हमने लास्ट में रखा है।